सबत की इबादत का मुबारक वक्त हो चुका है। आज आइए हम खुदा के कलाम का मुताला वाज के उन्वान खुदा के खिलाफ गुनाह करने वालों और खुदा से वफादारी करने वालों का नतीजा से करते हैं। किताब मुक़द्दस हमें खुदा के अहकाम की बाबत कई तालीमात और कई असबाक देती है। उनमें से आज आइए हम किताब मुक़द्दस की तालीमात सीखने के लिए एक लम्हा लें उस नतीजे के बारे में जो खुदा के खिलाफ गुनाह करने वालों और खुदा से वफादारी करने वालों का था। मुकाशफा की किताब के बाब 2 में खुदा ने हमें ये आगाही दी थी, जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। यूहन्ना रसूल की तहरीरों के जरिए खुदा ने तमाम बनी आदम पर अपनी मर्जी उजागर की थी। तो फिर किताब मुक़द्दस की तालीमात देखते हुए आइए हम ईमान के बावजूदात की मिसालों से मालूम करें कि उनके साथ क्या हुआ था जिन्होंने खुदा के खिलाफ गुनाह किया था और जो खुदा के वफादार थे। आइए हम इकट्ठे पहला तवारीख बाब 10 खोलते हैं। पहले तवारीख बाब 10 में साउल बादशाह की कुव्वत का इंदराज है। साउल बादशाह इस्राएल का पहला बादशाह था। बाब 10 आयत 13 में ये कहा गया है, सो साउल किस सबब से, अपने गुनाह के सबब से जो उसने खुदावंद के हुजूर किया था, मरा। दूसरे अल्फाज में उसने खुदा के खिलाफ गुनाह किया था। जिंदगी, मौत, भलाई और बुराई सबका ताल्लुक रूहानी जहान से है। सो साउल अपने गुनाह के सबब से जो उसने खुदावंद के हुजूर किया था, मरा, इसलिए कि उसने खुदावंद की बात ना मानी और इसलिए भी कि उसने उसे मशवरा किया जिसका यार जिन था ताकि उसके जरिए से दरियाफ्त करे, और उसने खुदावंद से दरियाफ्त ना किया, सो उसने उसको मार डाला और सल्तनत यसी के बेटे दाऊद की तरफ मुंतकिल कर दी। पुराना अहदनामा हो या नया अहदनामा, उनके कई ऐसे इंदराज हैं जिन्होंने खुदा के खिलाफ गुनाह किए थे। अगरचे उन्होंने खुदा पर ईमान रखने का दावा किया था, पर जब उनके हालात वाक़यात बदले उन्होंने फौरन खुदा को अपनी बेवफाई के बायस तरक कर दिया और खुदा से दगा की। नीज उनकी सब तालीमात, अहकाम, कवानीन और फरमान को नाचीज जाना। किताब मुक़द्दस में इसे बेवफाई के तौर पर बयान किया गया है। ये इसलिए क्योंकि उन्होंने खुदा के खिलाफ गुनाह किया था। किताब मुक़द्दस कहती है उसने खुदावंद की बात ना मानी और जिन के यार से मशवरा किया। सादा लफ्जों में कहें तो जिन का यार एक शमन है जो शैतान के साथ है। साउल ने रहबरी के लिए ऐसे लोगों से मशवरा लिया था और खुदा से दरियाफ्त नहीं किया था। इस वजह से खुदा ने साउल को मरने दिया और उसका सारा इख्तियार यसी के बेटे को दे दिया। हम किताब मुक़द्दस में ये सबक देख सकते हैं। आइए दूसरा तवारीख बाब 12 के कलमात पर एक नजर डालें। इस जमाना में क्या आप उनके तौर पर याद किया जाना चाहते हैं जिन्होंने खुदा के खिलाफ गुनाह किया था, या बतौर उनके जो खुदा के वफादार थे? आइए हम दूसरा तवारीख बाब 12 आयत 1 से पढ़ते हैं। बाब 12 आयत 1 में हम सुलेमान के बेटे रहबाम बादशाह की तारीख देख सकते हैं। ये कहा गया है, और यूं हुआ कि जब रहबाम की सल्तनत मुस्तहकम हो गई और वो कवि बन गया, तो रहबाम ने क्या किया था? तो उसने और उसके साथ सारे इस्राएल ने खुदावंद की शरीयत को तर्क किया। जब रहबाम ने देखा कि उसकी फौज कवि है और पड़ोसी कौमें इस्राएली कौम की तारीफ करती और इससे डरती हैं, तो वो मगरूर बन गया। सारे इस्राएल ने खुदावंद की शरीयत को तर्क किया। आइए हम आयत 2 से जारी रखें। और रहबाम बादशाह की 5वें बरस में ऐसा हुआ कि मिस्र का बादशाह सिसक यरूशलेम पर चढ़ आया, इसलिए कि उन्होंने खुदावंद की हुक्मदोली की थी, यानी उन्होंने खुदावंद के खिलाफ गुनाह किया था। जैसा कि किताब मुक़द्दस बयान करती है, जिन्होंने खुदा के खिलाफ गुनाह किया था उनके साथ बदबख्त वाक़यात का एक सिलसिला पेश आया। आयत 3 में यह कहा गया है, और उसके साथ 1200 रथ और 60,000 सवार थे, और लोबी और सोकी और कुशी लोग जो उसके साथ मिस्र से आए थे
बेशुमार थे। बेशुमार लोग यानी उनकी फौज ऐसी बड़ी तादाद पर मुश्तमिल थी कि उनका शुमार नहीं किया जा सकता था। आइए हम आयत 4 से जारी रखें। और उसने यहूदा के फसीलदार शहर ले लिए और यरूशलेम तक आया। तब समाया नबी रहबाम के और यहूदा के उमरा के पास, जो सिसक के डर के मारे यरूशलेम में जमा हो गए थे, आया और उनसे कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि तुमने मुझको तर्क किया, इसीलिए मैंने भी तुमको सिसक के हाथ में छोड़ दिया है। जैसे कि हम देख सकते हैं, चाहे ये रहबाम था या साउल, जब वो खुदा से बेवफाई करते और खुदा के खिलाफ गुनाह करते तो उनके साथ बेफजल और बदबख्त वाकयात रूनुमा होते थे। क्यों खुदा ने किताब मुक़द्दस में ये तमाम वाकयात दर्ज करवाए थे? जितनी बातें पहले लिखी गईं, वो हमारी तालीम के लिए लिखी गई थीं। तो फिर क्यों खुदा हमें ये असबाक दे रहे हैं जो इस ज़माना में रह रहे हैं? ये इसलिए क्योंकि जिन्होंने खुदा के खिलाफ गुनाह किया था, उनका अंजाम सिर्फ जिस्मानी बदबख्ती नहीं था, बल्कि रूहानी बदबख्ती भी था। क्या खुदा हमें नहीं सिखा रहे कि हमें हमेशा बरकत हासिल करने के मकाम पर खड़े होना चाहिए, न कि बदबख्ती के मकाम पर? जैसे कि हम दूसरे तवारीख में देख सकते हैं कि जैसे ही रहबाम की मुमलिकत मुस्तहकम और खुशहाल हुई, उसने खुदा को और खुदा की शरीयत को तर्क कर दिया था। हत्ता कि तमाम इस्राएली कौम ने रहबाम बादशाह की पैरवी में आसानी से खुदा की शरीयत को तर्क व अदूल किया था। बदकिस्मती से ऐसी बेफजल सूरत हाल किताब मुक़द्दस की तारीख में दर्ज है। इस बात से आइए हम एक बार फिर याद करें कि वो जिन्होंने खुदा के खिलाफ गुनाह किया, चाहे वो किसी भी जमाने में रह रहे हों और चाहे वो जो भी हों, उनका अंजाम बदबख्ती से होगा। ऐसा करने से आइए हम हमेशा दुआ करें और होशियार रहें ताकि हम हमेशा खुदा के वफादार रह सकें। आइए हम दूसरा तवारीख बाब 26 आयत 16 खोलें। ये उजिया बादशाह के बारे में इंदराज है। जब हम कुछ कर रहे हों जो खुदा की मदद और हिमायत से अच्छा हो जाए, तो हमें मगरूर नहीं बनना चाहिए। हमें हरगिज खुदा को नहीं भूलना चाहिए। लेकिन जब वो जोरावर हो गया तो उसका दिल इस कदर फूल गया कि वो खराब हो गया और खुदावंद अपने खुदा की उसने क्या की? वो नाफरमानी करने लगा, यानी उसने खुदा के खिलाफ गुनाह किया। एक बार कोई खुदा के खिलाफ गुनाह करे तो ये यकीनी है कि बदबख्त सूरत हाल मुसलसल रूनुमा होगी। वो नाफरमानी करने लगा। चुनाचे वो खुदावंद की हैकल में गया ताकि बखूर की कुर्बानगाह पर बखूर जलाए। तब अजरिया काहिन उसके पीछे पीछे गया और उसके साथ खुदावंद के 80 काहिन और थे जो बहादुर आदमी थे, और उन्होंने उजिया बादशाह का सामना किया और उससे कहने लगे, ऐ उजिया, खुदावंद के लिए बखूर जलाना तेरा काम नहीं, बल्कि काहिनों यानी हारून के बेटों का काम है जो बखूर जलाने के लिए मुकद्दस किए गए हैं। सो मकदस से बाहर जा, क्योंकि तूने खता की है और खुदावंद खुदा की तरफ से ये तेरी इज्जत का बायस ना होगा। तब उजिया गुस्सा हुआ और खुशबू जलाने को बखूरदान अपने हाथ में लिए हुए था, और जब वो काहिनों पर झुंझला रहा था तो काहिनों के सामने ही खुदावंद के घर के अंदर बखूर की कुर्बानगाह के पास उसकी पेशानी पर कोड़ फूट निकला। आयत 20 में ये कहा गया है, और सरदार काहिन अजरिया और सब काहिनों ने उस पर नजर की और क्या देखा कि उसकी पेशानी पर कोड़ निकला है। सो उन्होंने उसे जल्द वहां से निकाला, बल्कि उसने खुद भी बाहर जाने में जल्दी की क्योंकि खुदावंद की मार उस पर पड़ी थी। चुनाचे उजिया बादशाह अपने मरने के दिन तक कोढ़ी रहा, और कोढ़ी होने की वजह से एक अलग घर में रहता था क्योंकि वो खुदावंद के घर से काट डाला गया था। और उसका बेटा युताम बादशाह के घर का मुख्तार था और मुल्क के लोगों का इंसाफ करता था। बादशाह के फराइज काहिन से मुख्तलिफ होते हैं। ये काहिनों की जिम्मेदारी थी कि बखूर जलाकर खुदा की इबादत करें, लेकिन उजिया बादशाह ने कहानत के इख्तियार पर धावा बोल दिया। इसके बायस खुदा निहायत नाराज हुए। खुदा ने तमाम शरीयत कवानीन की बाबत बख्शे थी। खुदा ने सिर्फ हारून की नस्ल को मखसूस किया था कि उनके लिए बखूर जलाएं। ताहम उजिया बादशाह ने खुदा के फरमानो कवानीन को नाचीज
और हकीर जाना, ये सोचते हुए कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ क्योंकि मैं बादशाह हूँ। ऐसी सोच से उजिया बादशाह ने बुखूर जलाने से काहिन का काम भी अंजाम देने की कोशिश की थी। उस वक्त क्योंकि उसने खुदा के खिलाफ गुनाह किया था, खुदा ने उसे जलील किया और कोढ़ उसके माथे पर फूट निकला। उजिया बादशाह को अलग घर में रहना पड़ा। साफ कहें तो वो कुरंतीना में रखा गया था। उसने मरने के दिन तक अलग थलग जिंदगी गुजारी। उसकी सल्तनत का इख्तिताम बतौर इबरतनाक बादशाह के हुआ। अभी किताब मुक़द्दस से हम बादशाहों के अहवाल पर गौर कर रहे हैं जो खुदा की खिदमत का दावा करते थे। तमाम बादशाहों ने अपनी जिंदगियों के दौरान खुदा के खिलाफ गुनाह नहीं किया था, मगर ज्यादातर ने किया था। जब खुदा ने उनकी मदद की, जब खुदा ने सब अच्छा चलाया, जब खुदा ने उनकी कौम को मजबूत बनाया और जब खुदा ने उनके इख्तियार और कुव्वत को बढ़ाया, तो ये बादशाह हमेशा आखिर में खुदा को धोखा देते रहे। इसीलिए खुदा ने हुक्म दिया था कि चाहे ऐसी भलाई भी हो, खुदा को ना भूलना। किताब मुक़द्दस उन नबियों की तहरीरों से भरी पड़ी है जो खुदा से यूं वफादारी करने पर जोर देते रहे। आइए बाब 28 पर एक नजर डालें। आइए हम दूसरा तवारीख बाब 28 आयत 16 से देखें। उस वक्त अखज बादशाह ने असूर के बादशाहों के पास कहला भेजा कि उसकी मदद करें, इसलिए कि अदूमियों ने फिर चढ़ाई करके यहूदा को मार लिया और असीरों को ले गए थे। और फिलिस्तियों ने भी नशीब की जमीन के और यहूदा के जुनूब के शहरों पर हमला करके बैतशम्स और अयालोन और जदिरोत को और शोको और उसके दिहात को और तिम्ना और उसके दिहात को और जिमसू और उसके दिहात को भी ले लिया था और उनमें बस गए थे, क्योंकि खुदावन ने शाह इसराइल आखज के सबब से यहूदा को पस्त किया, इसलिए कि उसने यहूदा में बेहयाई की चाल चलकर खुदावन का बड़ा गुनाह किया था। आखज बादशाह ने क्या किया था? आखज बादशाह ने खुदा से बेवफाई की थी। खुदावन ने यहूदा को पस्त किया क्योंकि उसने बड़ा गुनाह किया था। आइए हम आयत 20 से जारी रखें। और शाह असूर तिगलत पर नासर उसके पास आया और उसने उसको तंग किया और उसकी कुमक ना की। आखज बादशाह ने शाह असूर से मदद मांगी थी। शाह असूर आया और बिल्कुल भी इसराइल की मदद और हिमायत ना की। इसराइल की मदद और हिमायत करने की बजाय शाह असूर ने आखज बादशाह को तंग किया और जो हुआ उसके लिए उसे सताया। आइए हम आयत 21 से देखें। क्योंकि आखज ने खुदावंद के घर और बादशाह और सरदारों के महलों से माल लेकर शाह असूर को दिया, तो भी उसकी कुछ मदद ना हुई। हालांकि आखज बादशाह ने शाह असूर को रिश्वत देने की भी कोशिश की, मगर वो शाह असूर का दिल ना बदल सका। आइए हम आयत 22 से जारी रखें। और अपनी तंगी के वक्त में भी उसने यानी इसी आखज बादशाह ने खुदावंद का और भी ज्यादा गुनाह किया। खुदा के खिलाफ गुनाह करने के बाद उसने खुदा के खिलाफ और भी संगीन गुनाह किया। आइए हम आयत 23 से देखें। उसने क्या किया? क्योंकि उसने दमिश्क के देवताओं के लिए जिन्होंने उसे मारा था कुर्बानियां की। उसने गैर माबूदों को अपनी दानिस्त में कुर्बानियां भी दे दी। उसने दमिश्क के देवताओं के लिए कुर्बानियां की और कहा, चूंकि अराम के बादशाहों के माबूदों ने उनकी मदद की है, सो मैं उनके लिए कुर्बानी करूंगा ताकि वो मेरी मदद करें। लेकिन वो उसकी और सारे इसराइल की तबाही का बायस हुए। आखज बादशाह की तवक्कुआत के बरक्स अराम के बादशाहों के देवता उसकी तबाही और बर्बादी का बायस बने। इसके अलावा इन देवताओं ने उसकी बिल्कुल मदद नहीं की, बल्कि इन सब ने उसे खुदा का और भी बेवफा बना दिया। आइए हम आयत 24 से देखें। और आखज ने खुदा के घर के बर्तनों को जमा किया और खुदा के घर के बर्तनों को टुकड़े टुकड़े किया, हत्ता कि उसने खुदा की हैकल के बर्तन भी टुकड़े टुकड़े कर दिए और खुदावंद के घर के दरवाजों को बंद किया और अपने लिए यरूशलेम के हर कोने में मस्बे बनाए। आयत 25 में ये कहा गया है, और यहूदा के एक एक शहर में गैर मबूदों के आगे बुखूर जलाने के लिए ऊंचे मकाम बनाए और खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा को गुस्सा दिलाया और उसके बाकी काम और उसके सब तौर तरीके शुरू से आखिर तक यहूदा और इसराइल के बादशाहों की किताब में कलम बंद हैं। और आखज अपने बाप दादा के साथ सो गया और उन्होंने उसे शहर में यानी कि यरूशलेम में दफन किया, क्योंकि वो उसे इसराइल के बादशाहों की कब्रों में ना लाए। क्योंकि वो ऐसा बेवफा बादशाह निकला,
वो उसे इसराइल के बादशाहों की कब्रों में भी ना ला सके, उसे बादशाहों की कब्रों में ना लाए, और उसका बेटा हिजकिय्याह उसकी जगह बादशाह हुआ। अब हम बादशाहों के ईमान और रवैयों पर गौर कर रहे हैं, जैसे कि रहबाम बादशाह, साउल बादशाह, उजिया बादशाह और आकज बादशाह, जिन्होंने एक खुदा पर ईमान का दावा किया था। जैसे कि हम देख सकते हैं कि उनकी खुदा के साथ वफादारी की मुद्दत निहायत मुख्तसर थी, जबकि उनकी खुदा से बेवफाई की मुद्दत बहुत तवील थी। अगरचे वो बादशाह थे, उनके गुनाहों के बायस बास बादशाहों की कब्रों में ना ले जाए गए, बास अपनी सारी जिंदगी कोड़ में मुब्तला रहे, और बास पर दिगर अक़वाम काबिज हो गईं। किताब मुक़द्दस में बादशाहों के बारे में दर्ज हक़ाइक़ की बुनियाद पर हमें पुख्ता अज़्म करना चाहिए कि हरगिज़ ऐसे मकाम पर ना पहुंचे जहां हम खुदा से बेवफाई करें और खुदा के खिलाफ गुनाह करें, जैसे उन्होंने किया था। आइए हम दूसरे तवारीख बाब 36 से जारी रखें। ये इसराइल और यहूदा के बादशाह थे जो खुदा पर ईमान रखने का दावा करते थे। इस हकीकत से कि इसराइल और यहूदा के बादशाह भी खुदा की जानिब ऐसे मकाम पर आए कि उन्होंने खुदा से बेवफाई की थी। किताब मुक़द्दस हमें काबिल कदर सबक सिखाती है कि इस जमाने में रहने वाले हम लोगों को हरगिज़ खुदा के खिलाफ गुनाह नहीं करना चाहिए, बल्कि तमाम हालात और वाक़यात में खुदा से वफादार रहना चाहिए। आइए हम बाब 36 आयत 11 से पढ़ें। दूसरे तवारीख बाब 36 आयत 11 में ये कहा गया है, सिदकिय्याह 21 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा। ये सिदकिय्याह बादशाह का इंदराज है, और उसने 11 बरस यरूशलेम में सल्तनत की, और उसने वही किया जो खुदावंद उसके खुदा की नजर में बुरा था। और उसने यिर्मयाह नबी के हुजूर, जिसने खुदावंद के मुंह की बातें उसे कहीं, आजिज़ी ना की। और उसने नबूकदनेस्सर बादशाह से भी, जिसने उसे खुदा की कसम खिलाई थी, बगावत की, बल्कि वो गर्दनकश हो गया, और उसने अपना दिल ऐसा सख्त कर लिया कि खुदावंद इसराइल के खुदा की तरफ रुजू ना लाया। इसके सिवा काहिनों के सब सरदारों और लोगों ने और कौमों के सब नफरती कामों के मुताबिक बड़ी बदकारियां की। और उन्होंने क्या किया था? खुदावंद के घर को, जिसे उसने यरूशलेम में मुकद्दस ठहराया था, नापाक किया। और खुदावंद उनके बाप दादा के खुदा ने अपने पैगंबरों को उनके पास बर वक्त भेज भेज कर पैगाम भेजा, क्योंकि उसे अपने लोगों और अपने मस्कन पर तरस आता था। चूंकि बादशाह खुदा से बेवफा था, उसके सब लोगों ने उसकी पैरवी की थी। लेकिन उन्होंने क्या किया? खुदा के पैगंबरों को ठट्टों में उड़ाया, और उन्होंने और क्या किया? उसकी बातों को नाचीज जाना और उसके नबियों की हंसी उड़ाई, यहाँ तक कि खुदावंद का गजब अपने लोगों पर ऐसा भड़का कि कोई चारा ना रहा। चुनाचे वो कसदियों के बादशाह को उन पर चढ़ा लाया, जिसने उनके मकदस के घर में उनके जवानों को तलवार से कत्ल किया। और उसने क्या जवान मर्द, क्या कंवारी, क्या बुढ़ा या उम्र रसीदा किसी पर तरस ना खाया। उसने सबको उसके हाथ में दे दिया, और खुदा के घर के सब ज़रूफ, क्या बड़े क्या छोटे, और खुदावंद के घर के खजाने और बादशाह और उसके सरदारों के खजाने, ये सब वो बाबुल को ले गया। और उन्होंने खुदा के घर को जला दिया, और यरूशलेम की फसील ढा दी, और उसके तमाम महल आग से जला दिए, और उसके सब कीमती ज़रूफ को बर्बाद किया। और जो तलवार से बचे वो उनको बाबुल को ले गया, और वहां वो उसके और उसके बेटों के गुलाम रहे जब तक फारस की सल्तनत शुरू ना हुई। यहाँ दूसरे तवारीख बाब 36 आयत 11 में हम सिदकिय्याह बादशाह और यहूदा के सब लोगों की बाबत इंदराज देख सकते हैं। बादशाह और यहूदा के सब लोगों ने खुदा के पैगंबरों को ठट्टों में उड़ाया और नबियों की हंसी उड़ाई। खुदा के बख्शे हर हुक्म की तरफ उनके दिल ऐसे थे, क्योंकि उनके ताइब दिल नहीं थे। यूं उन्होंने शिकस्त खाई और यहूदा की कौम तबाह हो गई। ऐसा बदबख्त तारीखी इंदराज दूसरे तवारीख बाब 36 में दर्ज है। साउल बादशाह, रहबाम बादशाह, उजिया बादशाह, आकज बादशाह और सिदकिय्याह बादशाह थे, जो खुदा से बेवफा थे और खुदा के खिलाफ गुनाह किए थे।
तो फिर हमें खुद से ये पूछते हुए अपना जायजा लेना चाहिए कि क्या मैं उनसे ज्यादा रास्त जिंदगी गुजार रहा हूं? क्या मैं अपनी बकिया जिंदगी खुदा की वफादारी में गुजार रहा हूं? ऐसे बादशाह थे जिन्होंने खुदा के खिलाफ गुनाह नहीं किया था, बल्कि उनके वफादार रहे थे। एक योताम बादशाह था। योताम बादशाह ने खुदा की मर्जी की मुकम्मल फरमाबरदारी की और खुदा की तालीमात के मुताबिक अपनी बादशाहत में इंसाफ किया और भले दिल और रास्ते से अपनी बादशाही पर हुक्मरानी की। इसलिए खुदा ने योताम बादशाह को मुबारक ठहराया। किताब मुक़द्दस की तारीख में यह लिखा है कि यहूदा की सल्तनत रोज बरोज और हर माह योताम बादशाह के दौरे हुकूमत के दौरान जोरावर होती गई थी। आइए बाब 27 पर चलें। आइए हम दूसरे तवारीख बाब 27 आयत 6 से देखें। सो योताम जबरदस्त हो गया, क्योंकि उसने क्या किया था? उसने खुदावंद अपने खुदा के आगे अपनी राहें दुरुस्त की थी। क्या कौम के लोग खुदा से बेवफा थे या वो खुदा से वफादार थे? कौम की भलाई और बुराई के अनुसार खुदा के साथ उनकी वफादारी पर है। इसराइल और यहूदा की तारीख में जो वाक़या हुआ था, उसे हम वाज़े तौर पर इस असूल को समझ सकते हैं। योताम बादशाह अपनी जिंदगी की मियाद के दौरान हर काम करने में खुदा से वफादार था। उसने खुदा के कलाम के मुताबिक लोगों पर हुक्मरानी की, लोगों को भलाई सिखाई और खुदा की तालीमात से कौम की रहनुमाई की। नतीजतन उसकी सल्तनत हमेशा खुदा से बरकत पाती रही और जैसे जैसे दिन गुजरते गए उसकी सल्तनत ज्यादा से ज्यादा ताकतवर होती गई। दूसरे सामुएल बाब 5 में यकसा तारीख दर्ज है। आइए हम दूसरा सामुएल बाब 5 आयत 10 से देखें। दूसरा सामुएल बाब 5 आयत 10 में यह लिखा है, और दाऊद वो क्या होता गया, बढ़ता ही गया, क्योंकि खुदावंद लश्करों का खुदा उसके साथ था। दाऊद बादशाह के दौरे हुकूमत में भी ऐसे ही था। दाऊद भी एक बादशाह था जो खुदा के साथ वफादार था। योताम बादशाह भी खुदा का वफादार था और दाऊद बादशाह भी खुदा का वफादार था। ऐसे बादशाहों के दौर में इसराइल की कौम ने बहुत तरक्की की और बढ़ी। दाऊद बादशाह ने खुदा के कलाम को अपनी हुकूमत का मरकज बनाया और इसे रहनुमा किताब गर्दाना गया, ताकि सब लोग खुदा का खौफ माने और हरगिज खुदा के फरमान, आइन और कवानीन से मुनहरिफ ना हो। ये कौम पर हुक्मरानी की उसकी हिकमत अमली थी। इसी वजह से कौम बढ़ती गई। क्या ऐसा नहीं था? सल्तनत बढ़ती गई और जैसे जैसे दिन गुजरते गए वो ज्यादा ताकतवर होती गई। आज आए हम यकसा असूल अपने खानदान, कलीसिया और हमारे ईमान पर भी आयत करें और इस तारीख से अपना जायजा लें। दानियल नबी और उसके 3 रफीक सदरक, मिसक और अबदनगो भी खुदा के वफादार थे। नतीजतन बाबुल की सल्तनत से नबूकदनेस्सर बादशाह का दिल खुदा के ताबे हो गया, जो उनका दुश्मन था। उसने एक बार उन्हें हुक्म दिया कि सोने की मूरत को सिजदा करें, जो कि एक बुत था। ताहम बाद में उसके नुक्ता नजर का क्या हुआ? नबूकदनेस्सर बादशाह ने खुदा को समझा और खुद को उनके ताबे ये कहते हुए कर दिया, यकीनन आसमान का खुदा ही सच्चा खुदा है। खुदा के पास इख्तियार और कुदरत है कि तमाम सल्तनतों और रियासतों को जमीन पर कायम या बर्बाद करे। जब उसे यह एहसास हुआ तो खुदा ने उसकी सल्तनत, कुव्वत और हजमत को बहाल किया जैसी पहले थी। हम दानियल की किताब में दर्ज ये तारीख देख सकते हैं। क्या हम नहीं देख सकते? नीज चूंकि सदरक, मिसक, अबदनगो और दानियल सब खुदा के वफादार थे, खुदा ने उन्हें जलती भट्टी की आग और शेरों की मांद के खतरे से छुड़ाया था। हम किताब मुक़द्दस में दर्ज वाक़यात को देख सकते हैं।
हमें खुदा के खिलाफ गुनाह को तर्क करना और इस अहमकाना सोच को तर्क कर देना चाहिए कि हमारे लिए सब कुछ ठीक रहेगा। हमें हमेशा खुदा के कलमात में सुकूनत करनी चाहिए, अपने आप से पूछते हुए कि खुदा को क्या पसंद है। आइए हम हमेशा इस महीने में खुदा के वफादार रहें, ताकि वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड रूहानी लिहाज से मजबूत और ताकतवर बन जाए, जैसे दाऊद की बादशाही दिन ब दिन और हर माह बढ़ते रही थी। अगर हम खुदा के खिलाफ गुनाह करें तो हम मुसलसल कमजोर होते जाएंगे। इसके बरक्स अगर हम ईमान रखें और उनके वफादार रहकर खुदा को खुश करें तो हम दिन ब दिन और हर माह मजबूत होंगे और सयून दुनिया के तमाम कौमों में नामवर और सतूदा होगा। क्या किताब मुक़द्दस में ये पेशतर नबूवत नहीं है? आप और मैं इस नबूवत के मुताबिक ईमान की जिंदगी गुजार रहे हैं, उम्मीद करते हुए कि हम उनकी तरह जो खुदा के वफादार हैं जिंदगी का ताज हासिल करेंगे। मैं इस वाज को खत्म करूंगा। आपका बहुत शुक्रिया।